नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेपीएससी मामले में पीटी पास अभ्यर्थी व कोचिंग संचालकों में हड़कंप। अपराध अनुसंधान विभाग ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा सहित विभिन्न भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के क्रम में सोमवार को रांची, बोकारो, पलामू, धनबाद और देवघर सहित राज्य के कई जिलों में एक साथ 18 ठिकानों पर छापेमारी की। सीआईडी मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन, विभिन्न बैंकों के पासबुक व चेकबुक व मार्कशीट की प्रतियां और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए। बताया गया है कि जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि कुछ अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सफल हुए थे। इनमें 2018 की दरोगा सीधी नियुक्ति परीक्षा, 2013 की सचिवालय सहायक परीक्षा, 2014 की सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा, IRB कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 2018 की कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा, NCL भर्ती परीक्षा, जेपीएससी की पीटी व सीजे परीक्षा तथा ACF, FRO, FSO एवं 11वीं 13वीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा शामिल है। देवघर में पहली सोमवारी पर 3,17,000 श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। देवघर की विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। पहली सोमवारी पर तड़के सुबह 4:15 से बाबा बैद्यनाथ पर श्रद्धालुओं ने जलार्पण शुरू किया। जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 3,17,494 रही थी। साथ ही बाबा बैद्यनाथ पर अर्घा के माध्यम से 2,05,236 व आंतरिक अर्घा से 1,12,258 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कंवरिया रूट में हर जगह पुलिस के जवान तैनात दिखे। खुद एसपी और डीसी लगातार मंदिर और रूट का निरीक्षण कर रहे थे। शिक्षा व्यवस्था में धांधली के विरोध में शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। राज्य में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और धांधली के विरोध में सोमवार को दुमका में छात्र समन्वय समिति के नेतृत्व में विभिन्न छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से जन आक्रोश महारैली निकाली। महारैली दुमका के एसपी कॉलेज परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय तक पहुंची। यहां प्रतिनिधिमंडल ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया है कि लगातार हो रही पेपर लीक की घटना, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा। छात्रों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने और शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं ने कहा है कि यदि सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। महारैली में विभिन्न छात्र संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल थे। छात्रों का नेतृत्व छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम कर रहे थे। पहली पुण्यतिथि पर हर जिले में लगेगी दिसोम गुरु की प्रतिमा। झारखंड आंदोलन के पुरोधा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को पूरे राज्य में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी। मुख्य कार्यक्रम उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा लुकैया टांड में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरु जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में गांडे विधायक कल्पना सोरेन, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। झामुमो ने पहली पुण्यतिथि को राज्यव्यापी श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। पार्टी की ओर से राज्य के सभी जिलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख चौक चौराहों और पार्कों में चरणबद्ध तरीके से गुरु जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। मानसून सत्र को लेकर बैठक। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मानसून सत्र के व्यवस्थापूर्वक सुचारू संचालन के उद्देश्य से सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री राधाकिशन किशोर मौजूद रहे। बैठक में मानसून सत्र के औपबंधिक कार्य दिवसों, सदन की कार्यवाहियों एवं विधायी कार्यों के समयबद्ध निष्पादन पर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने सभी विभागों को आपसी समन्वय एवं तत्परता के साथ मानसून सत्र से संबंधित विधायी कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने को लेकर वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए। स्पीकर ने लंबित आश्वासनों, सदस्यों के शून्यकाल, निवेदन एवं ध्यानाकर्षण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी विभागवार सूची के संबंध में पदाधिकारियों को अवगत कराया और इनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश, अनियमितता की जांच के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी। जेपीएससी 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने मामले के समाधान की दिशा में पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे प्रकरण की समीक्षा और छात्रों की शिकायतों की जाँच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया। यह कमेटी आंदोलनरत छात्रों से बात करेगी और उनकी मांगों से सरकार को अवगत कराकर आरोपों की जाँच करेगी। जांच 1 से 3 माह में पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार की बात कही है ताकि आगे कभी भी परीक्षा के किसी भी स्तर पर कोताही न हो। सरकार के स्तर पर तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार कमेटी में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार होंगे। उनके साथ एक अन्य मंत्री और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। उनके अलावा नई हाई लेवल कमेटी में कैबिनेट सह गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल समेत कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पीटी परीक्षा रद्द किए जाने पर सहमति बन गई है और जल्द ही इस पर मुहर भी लगा दी जाएगी। कोडरमा में आईबी का छापा, 6 संदिग्ध हिरासत में। सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में कोडरमा में युवती समेत 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। कार्रवाई सतगावा के माधोपुर गांव में रविवार देर रात इंटेलिजेंस ब्यूरो और कोडरमा पुलिस के संयुक्त टीम ने की है। आरोपियों में माधोपुर के शहादत हुसैन, आसिफ और जहांगीर अंसारी, मस्तान अंसारी, साहिल अंसारी और मुस्कान परवीन शामिल हैं। इनमें 4 की उम्र 20 से 26 के बीच है। जानकारी के अनुसार शहादत गांव में किराना दुकान, जबकि जहांगीर मुर्गा व्यवसाय और मस्ताना इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान संचालित करते हैं। मुस्कान छात्रा है। आरोपों के अनुसार सभी कथित रूप से सोशल मीडिया पर आतंकी अजहर मसूद से जुड़ी ऑडियो वीडियो डालते हैं। कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा है कि कुछ खास इनपुट पर छापा मारा गया है, जांच चल रही है। राज्य में 12 घंटे के भीतर भाइयों तक पहुंचेगी राखियां। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई बहनों के स्नेह का प्रतीक राखियां समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसके लिए डाक विभाग ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। देश भर से बुक की जा रही राखियों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित किया जा रहा। जरूरत पड़ने पर एयर नेटवर्क के माध्यम से भी राखियों को भेजा जा रहा है ताकि समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। रक्षाबंधन तक रविवार के दिन भी विशेष वितरण अभियान चलाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के बाद भी राखियों की डिलीवरी की जाएगी ताकि किसी भी भाई बहन का त्यौहार प्रभावित न हो। ये बातें सुप्रिंटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल प्रेमजीत कुमार ने दी है। वे सोमवार को डाक विभाग की जनहितकारी सेवाओं और रक्षाबंधन के अवसर पर की गई विशेष तैयारियों की जानकारी देने के लिए रेलवे मेल सेवा कार्यालय परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। एसएससी जीडी परीक्षा केस में 4 पर चार्जशीट। एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2026 में हुई कथित गड़बड़ी और रिमोट एक्सेस से परीक्षा कराने के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में परीक्षा केंद्र जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेंटर सुप्रिंटेंडेंट विकास कुमार, आईटी कर्मी मुन्ना राज व वीक्षक संजीत कुमार और अभ्यर्थी मृत्युंजय यादव को नामजद किया गया। जांच के दौरान चारों की भूमिका सामने आने के बाद सभी को आरोपी बनाया गया। इनमें विकास कुमार पर दलाल के माध्यम से पैसे लेकर परीक्षा में मदद की व्यवस्था करने, संजीत कुमार पर सिस्टम रीस्टार्ट करने तथा आईटी कर्मी मुन्ना राज पर तकनीकी प्रक्रिया में सहयोग देने का आरोप है। चार्जशीट बीएनएस की धारा 112(2) तथा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 10(1), 10(3), 11(1) एवं 11(2) के तहत दाखिल की गई है। जेएसएससी सीजीएल मामले में फिर हाईकोर्ट जाने की तैयारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवाद को लेकर राज्य के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सीजीएल का मामला उनकी प्राथमिकता में है और 6 महीने की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के आग्रह पर वह दोबारा हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इस बार अदालत से मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जाएगी। उन्होंने आंदोलनरत अभ्यर्थियों से अधिक संख्या में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने की अपील भी की है। अजीत कुमार ने आरोप लगाया है कि सरकार, जेएसएससी और सीआईडी की ओर से इस मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य अदालत के सामने नहीं रखे गए। उन्होंने कहा है कि प्रकाश कुमार के मामले में सरकार और जेएसएससी की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि
बड़े स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है और अभ्यर्थी पिछले वर्षों के प्रश्नों के आधार पर केवल अनुमान लगा रहे थे। वहीं पूर्व महाधिवक्ता ने दावा किया है कि जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र देखे बिना ही 120 प्रश्नों के 120 उत्तर याद कराए गए थे। छात्रों की भूख हड़ताल आज से फ्लैश कर जताया विरोध। जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। सोमवार को राजधानी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में 4 से 5 हजार से अधिक छात्रों ने फ्लैश मार्च निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। आंदोलनकारी छात्रों ने घोषणा किया कि मंगलवार से वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जबकि 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव भी कर सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छात्र प्रतिनिधि रविंद्र पासवान और पीयूष कुमार सिंह ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ऐसे में पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जानी चाहिए। उनका कहना था कि सीबीआई प्रशासनिक स्तर पर हुई गड़बड़ियों की जांच करे ताकि ईडी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े आर्थिक लेन-देन और वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल करे। 6 वर्षों में हुई परीक्षाओं की सीबीआई से जांच हो। बीजेपी झारखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने अलग अलग बयान और प्रेस वार्ता के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कुछ भर्ती परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुई है। उन्होंने दावा किया है कि अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर ले जाकर प्रश्न याद कराए गए हैं और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रेस वार्ता में कहा है कि हेमंत सरकार के कार्यालय में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं अनियमितताओं के आरोपों से घिरी रही है। उन्होंने मांग किया है कि सरकार के पिछले 6.5 वर्षों के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराई जाए। प्रशांत किशोर ने भाजपा का बांकीपुर किला ढहा। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा का 3 दशक का जमाया बांकीपुर का किला ढहा दिया है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जन सुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया। बांकीपुर सीट 1995 करीब 31 साल से भाजपा के कब्जे में थी। सोमवार को उपचुनाव की मतगणना के दौरान पहले राउंड में प्रशांत किशोर ने जो बढ़त बनाई वह अंतिम चक्र तक कायम रही। उन्हें हर इलाके और तबके से वोट मिले। प्रशांत की जीत के बाद पटना की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने खुशी का इजहार किया है। पहाड़ी बाबा का पहले जल अभिषेक, फिर फूलों से दिव्य श्रृंगार। सावन मास की पहली सोमवारी को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न इलाके में शिवालयों में जल अभिषेक किया है। महादेव की पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल और प्रसाद की अर्पित किया और इच्छित फल की कामना की। रांची पहाड़ी मंदिर में अर्घा सिस्टम से भोर के 3 से शाम 5 बजे तक 75,000 से अधिक शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। शहर के अन्य इलाकों में स्थित शिव मंदिर में पहली सोमवारी की धूम रही। महिला, पुरुष, बच्चों और बुजुर्गों ने शिवलिंग पर जल अर्पण किया और श्रद्धा भाव के साथ पूजा कर मनोवांछित फल की कामना की। इसी मौके पर कई स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान एवं महारुद्राभिषेक भी हुए हैं। शाम में मंदिर में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। धन्यवाद।